विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा बने। जो प्रभु विपिन फिरते तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बोरानी। अजहु ने छाया मिटती तुम्हारी, तास चरित सुनु ब्रह्म रजरारी। लीला की निजोते ही अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेमे उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयऊ जहि हेतु। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतारे भयऊ जहि हेतु। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम बावली हो गई थी, अब वही चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर शिव जी भगवान ने अवतार के कारणों का वर्णन किया। सो मैं तुम सन कहूं सबु, सुनु मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वाम्भू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, आजहूं गावे श्रुति जिनके लीका। नृप उत्तान पाद श्रुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु। लघु सुत नामे प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। देव होती पुनिताशु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचारे निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीने बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज कीने बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। स्वाम्भु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से इस मनुष्य की सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं।
उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई है। उनकी कन्या देववती कर्दम मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। हुई ने विषय विराग भवन बसत बाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगत बिनु। एक बार मनु जी अपने मन में सोचने लगे कि बुढ़ापा आ गया परंतु विशेष वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति के बिना मेरा जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ भर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हरसि चले मनु राजा। पंथ जाति सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलने सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपेश जानी। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने शकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनाई पुराना। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनाई पुराना। मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चल दिए। मार्ग में जाते हुए वे दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हो। मनु और शत्रुपा चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजसी जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि मनु और शत्रुपा जी से मिलने आए। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर अंत मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया। करहि आहार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करने तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखने ने परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि,
जेहि चिंतई परमारथ बादी, नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजई जाशु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस है ही, भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। मनु और शत्रुपा जी ने भयंकर तप करना शुरू कर दिया। वे साग फल और कंद आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। मनु और शत्रुपा जी के हृदय में सदा ही यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखें, जो प्रभु निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, तथा ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञाता लोग जिनका चिंतन करते रहते हैं, जिन्हें वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वायु के सहारे ही जीवित रहे और 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से ही खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाई। अस्थि मात्रे होई रहे शरीरा, तदपि मन आगे मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निप्राणी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत शानी। मृत के जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जब मनु और शत्रुपा जी को तप करते हुए 10,000 वर्ष तक उन्होंने केवल वायु का आधार ही लेकर तप किया था, फिर वह भी आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। इस प्रकार के तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी उनके पास अनेक बार आए। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि तुम कुछ वर मांगो। पर धैर्यवान राजा रानी मनु और शत्रुपा अपने तप से नहीं डिगे। मनु और शत्रुपा का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। फिर उन्होंने तपस्वी मनु और शत्रुपा को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंची, तब मनु और शत्रुपा के शरीर सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, बेदी हरिहर बंदित पद रेणु। सेवति सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाले सचराचर नायक। जो अनाथ हित हमें परने हो,
तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखे ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। हे प्रभु, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो काकभुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, ये शरणागत के दुख हरता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। मनु और शत्रुपा जी के कोमल विनम्र और प्रेम रस में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान को अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ। भक्त वत्सल कृपा निदान समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमन, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्णी शरीर की शोभा को देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थी। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाश में तिलक था। नवे अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। ब्रकोटी मनोज चापे छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडले मकर मुकुट श्री राजा, कुटले केश जनु मधुप समाजा। ओरे श्रीवत्स रुचिरे बनमाला, पादिकी हारे भूषण मणि जाला। केहरी कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि करे शर शिशु मंगे भुज दंडा, कटी निशंग कार्य शंको तंडा। करि करे शर शिशु मंगे भुज दंडा, कटी निशंक कर सर को दंडा। पद राजीव बरने नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बामे भाग्य शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छबि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ब्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्रे हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैने पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति ने मानहि मनु सत रूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु ने जे करे कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा।
शोभा के समुद्र श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु शत्रुपा पल के रोके हुए उन्हें एकटक देखते रहे। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते न थे। आनंद के कारण उन्हें अपने तन की भी शुद्धि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। फिर भगवान बोले कि मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरे जोग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। जता दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। ताशु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगू न पे मोही, मोरे नहीं अधेय कुछ तोही। सकुच बिहाई मांगू न पे मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर मनु महाराज धैर्य पूर्वक कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त कामनाएं पूरी हो गई। फिर भी प्रभु मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है। इसीलिए उसे कहा नहीं जाता, हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अत्यंत द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते भी हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा कि हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। इस पर राजा बोला कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको बताता हूं। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपसे भला क्या छिपाना। राजा मनु की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु कृणाद बोले। आपू सरिस खोजो कह जाई, नप तब तने होबे में आई। सत्य रूप ही बिलो के कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाले मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाले मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु श्रुति होती ठिड़ाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी।
अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवाने पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव एहि, जो सुख पावहि जो गति लेहि। मनु और शत्रुपा भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि शत्रुपा जी हाथ जोड़कर भगवान से कहती हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो, भगवान कहते हैं शत्रुपा से कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस पर शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत ही प्रिय है, परंतु बहुत ढिड़ाई हो रही है। यद्यपि वह ढिड़ाई भी आपको अच्छी लगती है, आप ब्रह्म आदि को अत्यंत उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मांगती हूं कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं यह मांगती हूं कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हेरे मन माही, मैं सो दीन शव संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु ने मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिस एक तव पद रहती हो, मोहि बड़ मुणे कहे कि निको। मनि बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अस बर मांगी चरण गही रहू, एवं मस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। माता शत्रुपा कहती हैं कि हमें वही गति दीजिए, वही भक्ति दीजिए, वही अपने चरणों में प्रेम दीजिए जो आपके जनों को आप देते हैं। भगवान शत्रुपा जी से कहते हैं कि हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। और तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। मनु महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्खी क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन नहीं रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ने लगे और तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। आप तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। वहां स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मैं मनुष्य के रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। इच्छा में नरवेश सवारे,
होई यहूं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि दाता, करी है चरित भगत सुख दाता। अनशन सहित देह धरि ताता, करी है चरित भगत सुख दाता। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कई कृपा निधाना, अंतर्धाने भये भगवाना। पुनि पुनि अस कई कृपा निधाना, अंतर्ध्यान भये भगवाना। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धाने भये भगवाना। श्री राम जय जय राम। 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 प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।